हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप एकदम परफेक्ट होंगे। तो आज हम बात करने वाले कैंडल स्टिक क्या होती हैं और कैंडल स्टिक कैसे बनती हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैंडल स्टिक हमारे किस काम आ सकती हैं। ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक हमारे बहुत काम आती हैं। जैसे इससे हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, शेयर का रेट बढ़ेगा या घटेगा, इस बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कैंडल स्टिक हमारे बहुत हेल्प करती हैं ट्रेडिंग में। तो आइए जानते हैं कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती हैं, हरी और लाल, रेड एंड ग्रीन। और ये सब हरी कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है? जब किसी शेयर का प्राइस या किसी शेयर का दाम बढ़ने वाला होता है तब वो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तब वो जो कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बनती है। तो वही जब रेड कैंडल बनती है तो प्राइस नीचे गिरता है, और जब हरी कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर उठता है। तो ये तो हमने जान लिया कैंडल्स बनती कैसे। और आगे चलते हैं कैंडल कितनी प्रकार की होती हैं। कैंडल स्टिक दो प्रकार की होती हैं, जैसे बुलिश एंड बेयरिश। बुलिश मतलब सांड का दिखना, मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाया जा सकता है, मतलब लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है। बेयरिश में लोगों का बेचने में इंटरेस्ट है। बियर का मतलब सोना होता है, जब वो सोता है, यार तुमको पता ही होगा, नदी के पता नहीं कौन सा जानवर है, बियर नाम का है, वो उसको सोने में इंटरेस्ट है और वो हरदम गिरा ही रहता है। इसलिए जब बियर दिखता है तब लाल कैंडल बनती है और मार्केट का नीचे, मतलब लोग बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं। पैसा तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, खरीद कर भी बेच कर भी। पर हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो ये सब में कैंडल स्टिक बहुत मदद करती हैं। तो आगे चलते हैं कैंडल स्टिक कैसे बनती हैं। सबसे पहले आप लोग जानना चाहोगे कैंडल स्टिक कितनी होती हैं। तो कैंडल स्टिक कम से कम 35 या 36 37 ऐसी कुछ होती हैं। पर हम लोगों को इन कैंडल स्टिक से कोई मतलब नहीं, हमें कम से कम 4-5 को ही ट्राई करना चाहिए। क्योंकि यार ज़्यादा कैंडल स्टिक जान लोगे तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कहाँ यूज़ करनी कहाँ नहीं यूज़ करनी, इतने में पागल हो जाओगे। इसलिए आप लोग 5-6 को मास्टर कर लीजिए और अपनी ट्रेडिंग में हेल्प कीजिए। ज़्यादा कैंडल स्टिक में यार आप लोग पागल हो जाओगे, कौन सी यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, और इन सबको भी कैसे यूज़ करनी वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ। चलो बने रहिए। चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मारूवुजू। मारूवुजू क्या होती है? ग्रीन मारूवुजू मतलब कि बिना विक की कैंडल, बड़ी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनना जिसमें ना विक, शेडो नहीं होती, वो कैंडल। उस कैंडल से ये होता है कि अब ये मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बायर्स के कंट्रोल में है। मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी सेलर का जोर नहीं है, इसमें सिर्फ बायर्स के कंट्रोल में पूरी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल बनने का मतलब होता है कि बायर्स के कंट्रोल में है, ये अब मार्केट ऊपर जाएगा। और कभी भी कैंडल स्टिक को यूज़ करने से पहले आप लोगों को कैंडल स्टिक के कन्फर्मेशन पर ट्रेड नहीं लेना होता है। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, कैसे काम करेगी, कहाँ पे लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होता है कि यहाँ पे लेने लायक है कि नहीं। अगर आप लोग हर जगह लोगे तो यहाँ से कैंडल तो यार दिन में हज़ारों जगह बनती है, तो ऐसे नहीं मतलब होता ना कि ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप लोगों को ये सभी देखना आना चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट ढूंढनी चाहिए कि वहाँ कोई कुछ सपोर्ट है जहाँ से कन्फर्मेशन मिल सके कि यहाँ हो सकता है कि मार्केट ऊपर उठ सकता है। आपको कन्फर्मेशन चाहिए, और अगर सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनती है तब तो ठीक है, तब वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर वहीं ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनती है तो इसका कन्फर्मेशन होता है कि अब वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन की ले सकते हो। और ऊपर कोई मतलब अगर रेसिस्टेंस, मतलब ऊपर छत समझ लो, जहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया। पर अगर आपको रेसिस्टेंस पर मारूवुजू मिल रही है तो आप लोग कन्फर्मेशन है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आप लोग ऑपोजिट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो दूसरी कैंडल हम लोग जानते हैं कौन सी है। दूसरी कैंडल हैमर कैंडल ही। और ये कैसे बनती है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है रेड कैंडल के हिसाब से, और नीचे आके भी रेड कैंडल ही बनी गई, पर वो क्लोज करते करते ऊपर आके ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और इस कैंडल का मतलब ये होता है कि मतलब सेलर बेचना चाह रहे थे पर बायर वहाँ पे मौजूद हैं और बायर स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कैंडल को ऊपर उठा दिया जिससे वो हैमर बन गया। और इसके बाद यहाँ से कन्फर्मेशन हो सकता है कि ये सपोर्ट पर बना है, तो कन्फर्मेशन हो सकता है कि यहाँ मार्केट ऊपर उठ सकता है। तो आप लोगों यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखकर, सपोर्ट देखकर वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो आगे चलते हैं। और ऐसे इसके ऑपोजिट अगर यही रेसिस्टेंस पर बन रहा है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स के कंट्रोल में है और ऊपर जाता जा रहा है, और ऊपर जाके भी ग्रीन कैंडल पूरी बन रही है, और ऊपर से क्लोज करते करते वहीं पे ऑपोजिट आके रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कोई भी बन जाए, बस हैमर बन गया, तो आप लोग समझ जाओ कि वहाँ पर रेसिस्टेंस होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में कहीं भी हैमर बन रहा आपने ले लिया, तो वो यार फंसने वाला काम है, क्योंकि इससे कन्फर्म नहीं होता ना। आप लोगों को रेसिस्टेंस देखना होगा। आप लोग कहीं भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है, बस कन्फर्मेशन के लिए। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ रेसिस्टेंस है तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो ऑपोजिट साइड। तो वहाँ पर
यहाँ से बायर खरीद के लेके गए, ऊपर से सेलरों ने पूरा जोर वहाँ पर बेचना शुरू किया, जिस कारण ऊपर से कैंडल नीचे गिरी और हैमर बन गया, जिस कारण अब सेलिंग आ सकती है। तो आप लोग वहाँ पर सेलिंग भी कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले अपनी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में, जो कि है 3 वाइट शोल्डर या 3 ग्रीन शोल्डर बोल सकते हो आप। जैसे कि मार्केट बैक टू बैक नीचे गिरता आ रहा है रेड कैंडल के साथ, और वहीं पे हम लोगों को दिख रही है कि 3 कैंडल बन रही हैं जो ग्रीन है बैक टू बैक, एक के ऊपर एक। तो आप लोग वहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर चुका है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहीं अगर यही ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है और वहीं से आपको 3 कैंडल दिख रही हैं रेड, तो आप लोग वहाँ से ऑपोजिट साइड की भी ले सकते हो। जैसे कि ऊपर से नीचे क्यों ले सकते हो, क्योंकि आप मार्केट नीचे गिरने वाला है। 3 ब्लैक वाइट शोल्डर या 3 ब्लैक शोल्डर, ऊपर से ब्लैक शोल्डर, नीचे से वाइट शोल्डर, ये हमारी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथी कैंडल पर। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी चौथी इंपॉर्टेंट कैंडल, जो कि है दोजी कैंडल। और ये कैसे बनती है? ये कैंडल तब बनती है जब सेलर और बायर दोनों इक्वल हों, मतलब कि दोनों बराबरी में हो, ना वो ऊपर ले जाने दे रहे हैं ना बायर नीचे दबाने दे रहे। नीचे से बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग है, और जब ये कैंडल क्लोज होती है तो ये बीच में क्लोज हो जाती है, जिस कारण ये दोजी कैंडल कहलाती है। और इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है बस ये इसके हाई को क्रॉस कर दे, इसका हाई जहाँ पे भी हो उसको क्रॉस कर दे, तो वहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो। या ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो आप लोग ऊपर की एंट्री ले सकते हो, और रेड कैंडल क्लोज करे तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग नीचे एंट्री ले सकते हो। और अब हम लोग बात करने वाले हैं 5th कैंडल के बारे में, जो कि है मॉर्निंग स्टार। और ये कैसे बनती है? मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है रेड कैंडल के साथ, और नीचे आके हमें एक ग्रीन कैंडल मिल रही है जो कि दोजी कैंडल की तरह होती है, और उसकी अगली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनती है और उसने रेड कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप लोग वहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, छोटी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग ऊपर की एंट्री ले सकते हो। और इसी तरह अगर ऊपर जाकर हमें ऐसा मतलब ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल मिलती है और उसके बाद अगली कैंडल फिर रेड कैंडल बनती है, तो वो हमें इवनिंग स्टार का सिग्नल दे रही है, जिसके बाद आप लोग वहाँ से नीचे के लिए एंट्री ले सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक याद करने में दिक्कत होती है, मैंने बायो में अपना लिंक डाल रखा है धन ऐप का, डाल के आप लोग धन कैंडल स्टिक नाम का एक फंक्शन आता है, आप लोग उसमें सेटिंग करके आप लोग डाल सकते हो, जिस कारण आपको जब भी ये कैंडल बनेंगी आप लोगों को शो कर देंगी। नीचे दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ये 5 इंपॉर्टेंट कैंडल थी, जो क्योंकि यार ज़्यादा कैंडल सीख कर आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए 5th कैंडल बहुत हैं। और अगर आप लोगों को और कैंडल के बारे में सीखना है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए, और भी कैंडल के बारे में बना दूंगा वीडियो। तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।